आज से 13 साल पहले एक लड़की की जन्म होती है। लड़की की जन्म होने के बाद माँ की मौत हो जाती है। माँ की मौत होने के बाद उस बच्चों की पालने पोसने की जिम्मेवारी बाप के ऊपर आ जाती है। लेकिन कुछ वक्त बीत जाने के बाद उस लड़की के साथ एक ऐसा भयानक घटना होता है, जिस घटना को सुनने के बाद शायद आप लोग का भी रिश्तों से विश्वास हट जाएगा। आप लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि वह लड़की आज एक ऐसे दर्द को कैसे झेल रही है कि जब तक उसकी सांसें चलेगी शायद उस दर्द को कभी भी वो भूल नहीं पाएगी। उसके साथ जो खेल खेला गया है, या तो इसे किस्मत कहें या फिर उसे नीयत का खेल कहें या कहें, आज की इस कहानी को सुनने के बाद शायद आप लोग भी बहुत ही हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। आज की सच्ची घटना जो है मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। यह सच्ची घटना उत्तर प्रदेश का एक जिला है हापुड़, और हापुड़ का ही एक थाना लगता है बहादुरगढ़। दरअसल बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव में 13 साल की एक लड़की को कई दिनों से पेट में दर्द हो रहा था। जब वो दर्द हो रहा था तो कभी हजमोला खाती थी तो कभी गर्म कपड़े लगाकर अपने पेट को सेकती थी, लेकिन दर्द काफ़ी बढ़ता गया। जब दर्द असहनीय हो गया तो लड़की अपने घर में कहती है कि मुझे हॉस्पिटल ले चलिए, मुझे डॉक्टर को दिखाइए, मेरे पेट में बहुत तेज़ी से दर्द हो रहा है। लेकिन उस घर का जो सदस्य था उस लड़की को हॉस्पिटल नहीं ले जाता है, और वह उस मोहल्ले के ही एक ताई जी होती है, उस ताई जी के पास वह व्यक्ति ले जाकर उस लड़की को छोड़ देता है। इस लड़की का उम्र 13 साल था, और कहता है, ताई जी इस लड़की के पेट में दर्द हो रहा है, मैंने कई जगह दिखाया, सही नहीं हो रहा है, और तुम देख लेना, इसको कहीं दिखा देना। इतना कहकर वह व्यक्ति वहाँ से चला जाता है उस 13 साल की लड़की को छोड़कर। उस व्यक्ति के चले जाने के बाद ताई जी उस लड़की को देखती हैं, और देखने के बाद लड़की की हालत और अधिक ख़राब होने लगती है। तुरंत उस बच्ची को लेकर हॉस्पिटल पहुँचती हैं, और हॉस्पिटल जैसे जाती है तो डॉक्टर लोगों ने उसे जब देखा तो वह समझ जाते हैं कि इसको कुछ गंभीर ही हुआ है। दरअसल वो लड़की प्रेग्नेंट हो चुकी थी। प्रेग्नेंट वह 13 साल की उम्र में कैसे हो गई, क्यों हो गई, कई तरह के सवाल थे। लेकिन डॉक्टर ने अपनी तसल्ली के लिए उस लड़की का जब अल्ट्रासाउंड कराया, तब अल्ट्रासाउंड कराने से पता चला कि वह 7 महीने की प्रेग्नेंट है। अब इस बात की जानकारी उस लड़की की ताई जी को दी जाती है कि आपकी जो बच्ची है यह गर्भवती हो चुकी है। अब ताई जी करे तो क्या करे, वह समझ नहीं पा रही थी। तुरंत ही परिवार के बाकी लोगों को बताया जाता है, और वह सब जानकारी देने के बाद, इससे पहले कि परिवार के लोगों को जानकारी दी जाती, यहाँ तक कि पुलिस को भी मालूम चल जाता है डॉक्टरों के माध्यम से, और मौके पर पुलिस भी चली जाती है। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सदस्य भी मौके पर पहुँच जाते हैं। अब इस लड़की के पास इर्द गिर्द कई लोग का जमघट लग जाता है। यह लड़की समझ नहीं पा रही थी कि एक पेट में मामूली सा दर्द था, जो तकलीफ़ हो रहा था, इतने सारे लोग यहाँ पर क्यों आ गए हैं, क्या मतलब है। एक तरफ डॉक्टर दिखाई दे रहे हैं, एक तरफ चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सदस्य दिखाई दे रहे हैं, और एक तरफ पुलिस वर्दी पहनी हुई यहाँ पर दिख रही है। कुछ महिलाएं, कुछ पुरुष दिख रहे हैं। अब हर कोई उससे प्यार से पूछ रहा है, उससे बातचीत कर रहा है। लड़की से पूछा जाता है, बेटा तुम्हारा पेट बड़ा कैसे हुआ, क्या दिक्कत हुई, क्या परेशानी हुई। जब उस लड़की को पूरा भरोसा दिलाया जाता है, तब उस लड़की ने अपनी दर्द भरी कहानी सुनाती है, तो कहानी सुन करके सबके पैर तले ज़मीन खिसक जाते हैं। दरअसल उसने बताया कि मेरे दादाजी मेरे साथ पिछले कई महीने से गंदा काम कर रहे थे, घिनौना काम कर रहे थे, और जब मैं कुछ विरोध करने की स्थिति में होती थी तो वो कहते थे, अगर तुमने विरोध किया तो तुम्हें भी जान से मार दिया जाएगा, और तुम्हारे जो 2 भाई बहन हैं उनको भी जान से मार दिया जाएगा। जैसे ही 3 बच्चों की ज़िंदगी का सवाल आता है तो उस लड़की ने साफ साफ अपनी मुंह को बंद कर लिया, और अपनी इस दर्द को, अपनी तकलीफ़ को किसी को बिना बताए ही उस दर्द को सहना शुरू कर दिया। लेकिन वो नहीं जानती थी कि वो गर्भवती हो जाएगी। जैसे गर्भवती होती है तो पता चलता है कि मामला पुलिस तक पहुंच जाता है। पुलिस से इस मामले की जांच CWC के तक पहुंच जाती है, और सीधा हाई कोर्ट तक पहुंच जाता है। और यह कहा जाता है कि यह लड़की गर्भवती है, उसके गर्भपात कराने की अनुमति प्रदान किया जाए। आखिरकार यह बच्ची अगर पैदा कर देगी तो इस बच्चे का पालन पोषण कौन करेगा, परवरिश कौन करेगा। जैसे ही बात सुनी, डॉक्टर की रिपोर्ट देखी, डॉक्टर की रिपोर्ट देखते ही साफ इनकार कर दिया गया, क्योंकि यह समय बहुत ज़्यादा बीत चुका था। इसलिए ज़्यादा समय बीतने की वजह से अब हम इसकी गर्भपात की अनुमति नहीं दे सकते।
अब जब गर्भपात की अनुमति नहीं दी जाती है तब उसके पेट में वो बच्चा पल रहा होता है। अब ऐसी स्थिति में हाईकोर्ट से एक आदेश होता है योगी सरकार के लिए। उधर तो योगी सरकार के लिए आदेश हो रहा था, इधर मीडिया में यह बात पहुंच जाती है। अब मीडिया वालों ने जब इस घटनाक्रम को और बारीकी से जानने की कोशिश किया तो माजरा कुछ और ही निकल कर सामने आता है। दरअसल हापुड़ के एक गांव में एक फैमिली रह रहा था। उस फैमिली में 2 भाई एक बहन होती है। जब यह लड़की पैदा होती है जिसकी उम्र इस समय 13 साल हो चुका था तो इसकी माँ की मौत हो जाती है। माँ की मौत होने के बाद उस घर में बाप के ऊपर सब जिम्मेवारी आ जाता है। और जिम्मेवारी आने के बाद दोस्तों जब साल आता है 2022 में उसके बाप की भी मौत हो जाती है। अब 3 बच्चे हैं, न तो माँ है न तो बाप है, उनका परवरिश कौन करेगा। अब इस तरह की बातें उस गांव में चलने लगता है। कोई भी उन बच्चों को पालने पोसने का जिम्मेवारी नहीं लेता है। तब कुछ दिनों के बाद उनकी दूर की रिश्तेदार ही एक जो दादाजी लगते हैं उन बच्चों के, वो आते हैं घर पे और कहते हैं गांव वालों से, अगर आप लोग बुरा न माने तो मैं इन 3 बच्चों को अपने घर ले जाऊंगा और इनका परवरिश करूंगा। यह बात सुनकर के वो लोग बहुत भी खुश हो जाते हैं। उन तीनों बच्चों को लेकर वो दादाजी अपने घर पर चले जाते हैं। अब दादाजी के यहाँ वो तीनों बच्चे रहने लगते हैं। जैसे वो लड़की थोड़ी बड़ी होती है, बड़ी होने के बाद अब उसके साथ दादाजी हरकत करने लगते हैं गंदी गंदी। वो लड़की मना करती है, लेकिन मना करने के बाद भी वो दादाजी कहते हैं अगर तुम किसी से कहोगी तो तुम्हें जान से मार देंगे और तुम्हारे जो भाई और बहन हैं उनको भी जान से मार देंगे। इस वजह से वो अपनी ज़िंदगी और अपने भाई और बहन की ज़िंदगी को बचाने के लिए वह सहती रही। और उसके साथ 8 महीने से लगातार उसके साथ उसका दादाजी गंदा काम कर रहा था। लड़की को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब दोस्तों जब वो प्रेग्नेंट हो जाती है, प्रेग्नेंट होने के बाद उसका इलाज कराने के लिए वो ताई जी के पास भेजता है और ताई जी के माध्यम से डॉक्टर के पास पहुंचती है और मामला पुलिस तक आ जाता है, अदालत तक पहुंचता है। अदालत ने जब योगी सरकार को इस मामले में आदेश दिया तो इस लड़की की अब से जो भी जिम्मेवारी होगी बच्चा पैदा होने तक सरकार ही खर्च उठाएगी। अब सरकार ने जब यह बात सुनी तो उसके बाद फिर मेरठ के डीएम को यह आदेश दिया जाता है कि इस बच्चे की बेहतर से बेहतर इसका चिकित्सा सुविधा होनी चाहिए, किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और जब तक इसका कोई बालक पैदा न हो जाए। अब दोस्तों इसकी देखभाल करना शुरू कर देती है मेरठ के मेडिकल कॉलेज में वहाँ के लोग कर्मचारी। लड़की एडमिट हो जाती है और 17 सितंबर 2024 को वह एक बच्ची को जन्म देती है। जैसे वो बच्ची को जन्म देती है तो मामला अखबारों में सुर्खियाँ बटोरने लगती है और यह कहा जाता है कि एक रेप पीड़िता यानी कि दादाजी ने पोती के साथ रेप किया था और उसके पेट में उससे गर्भ में जो दादाजी की बच्ची पल रही है वो अब इस दुनिया में आ चुकी है। लेकिन इसका होगा क्या, लोग क्या करेंगे, यही सवाल था। लेकिन चाइल्ड वेलफेयर कमेटी इस मामले में सक्रिय थी और वो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के माध्यम से इस बच्ची को सारा और कारा एक संस्था होता है जहाँ पर छोटे बच्चों को रखा जाता है जिनके माँ बाप नहीं होते हैं। तो उन बच्चों को अगर जिन के पास कोई संतान नहीं होता है तो वो उन बच्चों को गोद लेता है और उन्हें भेज दिया जाता है। दोस्तों इस तरह से यह घटना हुई। अब सोचिए उस बच्ची का क्या होगा जिसके पेट में बच्ची पल रही थी। वो 13 साल की है इस समय। अब उसकी परवरिश कौन करेगा, क्योंकि दादा को जुलाई के महीने में गिरफ्तार कर लिया गया है। अब गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया गया है। पुलिस की कोशिश है कि उसे जब तक जिंदा रहे तब तक वो सलाखों के पीछे ही रहे और बड़ी से बड़ी सज़ा दिलाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस बच्ची की परवरिश, बाकी बच्चों की परवरिश ये बड़ी होगी तो शायद जो दर्द इसने इस 8 महीने में झेला है, महसूस किया है, वह शायद उस दर्द को कभी भी भूल नहीं पाएगी। जब तक जिंदा रहेगी तब तक वह इन अपने कर्मों को कोसती रहेगी, अपने जीवन के बारे में सोचती रहेगी कि मेरा नसीब कैसा है, मेरा जीवन कैसा है। दोस्तों ऐसा था वैसा था, तमाम उसके मन में क्या फीलिंग आएगी। कुछ ऐसा ही कुछ खेल रचा भगवान ने इसके प्रति, जो कि धरती पर तो आई लेकिन धरती पर आने के बाद समय से पहले वह माँ बनती है 13 साल की उम्र में और माँ बनने के बाद भी उस बच्चे को पैदा भी करना पड़ जाता है। दोस्तों सुनाकर
मुझे शर्म आ रही है कि समाज में कैसे कैसे लोग हैं जो कि अपने रिश्तों को ताक में रखकर और घिनौना गंदा काम करने लगते हैं। मेरे दोस्तों, इस सच्ची घटना सुनाने का मतलब किसी के दिल को चोट पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको सतर्क और जागरूक करने के लिए सच्ची घटना मैं आपको सुनाया हूँ। मेरे दोस्तों, उन बच्चों से, उन लड़कियों से मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपके साथ कोई भी बैड टच करता है तो आप तुरंत किसी को भी उसके बारे में जानकारी दें। अगर वो पहली बार टच करता है तो आप अगर सहेंगी तो फिर दूसरी बार टच करेगा, फिर आपके साथ वो गंदा काम करने लगेगा, वो आपके मानसिक दबाव बनाने लगेगा। इसलिए मेरे दोस्तों, अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो अपने घर में अपने बच्चों को इस बात को ज़रूर समझाएं कि बच्चे स्कूल जाते हैं, बच्चे कहाँ रहते हैं, बच्चे कहाँ जाते हैं। कोई भी अगर गंदी हरकत करता है तो उन बच्चों को ऐसा ट्रेन करिए कि बच्चे घर पर आकर बताएं। अगर घर के लोग उनके साथ कुछ करते हैं तो उन बच्चों को भी किसी सदस्य से, बाहर में, गांव में, कहीं भी किसी से भी ज़रूर बताना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।